हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। काफ़ी अच्छा खासा बजट का सेशन रहा, काफ़ी अच्छे ट्रेड्स आपको मिले होंगे। स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी में तो हमने जो सेटअप्स डिस्कस किए थे कल फिन निफ्टी में, वो चीज़ आपको देखने मिली होगी। स्पेशली आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है। काफ़ी अच्छे खासे मोमेंटम हमें फिन निफ्टी में देखने मिले। बजट के सेशंस के हिसाब से हर मोमेंटम हमें देखने मिली है। मैंने कल आपको ये चीज़ डिस्कस की हुई थी, जो कि बजट स्पेशल मैंने वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से डिस्कस आपके साथ की थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक कैंडल आपको लगेगा कि बहुत अच्छी बनी, यहाँ से कंटिन्यूशन आएगा, आप यहाँ पे 200 का मतलब 24,200 का पुट लोगे, आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा, बट कहीं ना कहीं वहीं से इतना बड़ा रिवर्सल आएगा ना। ये रिवर्सल्स भले मतलब मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली है, फॉर एन एग्जाम्पल आपने इस लेवल पे एंट्री ली है, कोई भी एक ऑप्शन की अगर हम बात करें पुट की, लेट्स से एग्जाम्पल आपने ये वाला पुट लिया 24,500 का, और अब समझ लो आपने 200 में एंट्री ली, और यहाँ पे आपको इतने बड़े फॉल में जब ये यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से आपने एंट्री ली और यहाँ पे आया, और उसके अंदर आपको समझ लो 250 के आसपास का ये प्रीमियम हो गया यहाँ पे। अगर आपने निकाला नहीं, आपको लग रहा है कि और नीचे जाएगा और मैं 300 पे निकालूंगा ऑप्शन को, ठीक है। लेकिन ये जो कैंडल बनी ना, ये वाली जो कैंडल जो रिवर्स बनी, उसमें ये ऑप्शन ऑलमोस्ट 200 टच हो जाएगा वापस, इतने में ही आपका मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आप यहाँ पे आ गए। और फिर ये जो अप डाउन में ये 180 170 155 यहाँ तक हमें चीज़ देखने मिली है, क्योंकि जैसे ही बजट का सेशंस ख़त्म हुए, बजट का अनाउंसमेंट जो भी था, हर एक चीज़ ख़त्म होते ही इंडिया विक्स तुरंत नीचे आना स्टार्ट हो गई। 15 पे स्टार्टिंग में थी, 13 के आसपास आ गई थी, राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर कितनी है, कितने पे आप किस इंडिया कौन से इंडिया विक्स कहाँ पे है, और उस कौन से जगह पे आप ट्रेड कर रहे हो, कौन से इंडाइसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो। 15 पे इंडिया विक्स थी और अभी 12.75 के आसपास का क्लोजिंग दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो गया, बट ऑब्वियस बात है ऑप्शंस बढ़ने से ज़्यादा डीके ज़्यादा ही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी, यानी हर एक चीज़ हमने कल डिस्कस करी थी। ओवर ट्रेड मत करना, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें काम नहीं करना है, जितना हो सके आपके अगर प्रॉफिट में आप प्रॉफिट्स को बुक करने का ट्राई करना। काफ़ी कुछ चीज़ हमने डिस्कस करी थी। सो जो लोगों ने वीडियो देखा था और उस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प हुई हो, छोटा मोटा भी आपको कहीं ना कहीं बच गए हो, या थोड़ा याद आ गया हर एक चीज़ जो पॉइंट्स दिमाग में थे, तो उस वजह से आपको थोड़ा हेल्पफुल रहा हो, प्लीज़ एक कमेंट करना ताकि हमें समझ में आए और एक मोटिवेशन हमें भी मिले तो आगे वीडियो बनाने का, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट एनालिसिस वीडियो। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या मोमेंटम हो सकता है। देखो बजट का सेशन था, काफ़ी टाइम से हम वेट भी कर रहे थे कि बजट के अंदर कोई एक इवेंट डे है बहुत बड़ा इंडियन स्टॉक मार्केट का, कहीं ना कहीं अगर कुछ करेक्शंस आते हैं स्टॉक्स में स्पेशली, तो काफ़ी अच्छी खासी वापस बाइंग के मौके हमें मिल सकते हैं। तो इस टाइप का हमारा प्लानिंग था हर एक चीज़। बट देखो बजट का सेशन था, थोड़े थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी उसमें बोले गए हैं, उस वजह से ये वाला फॉल आया। बट कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर थे उनके हिसाब से मार्केट के अंदर इतना बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए। सब लोगों ने नीचे से बाइंग करके कहीं ना कहीं उसी लेवल पे क्लोजिंग हो गई मार्केट की जहाँ पे ओपनिंग हुआ था, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, ज़्यादा कुछ बड़ा फॉल नहीं आया, कहीं ना कहीं हम उधर ही क्लोज हो गए। तो स्टेबल मार्केट, एक स्टेबल बजट आया है अनाउंसमेंट, जिसमें कुछ ज़्यादा बड़ा ऊपर नीचे नहीं हुआ, एट द एंड वहीं पे हो गया, ठीक है। काफ़ी स्टॉक्स में भी ये वाले टाइम पे काफ़ी बड़ा फॉल आया था, बट कहीं ना कहीं एट द एंड कवर हो गया, ठीक है। काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो माइनस में गए होंगे जिन्होंने स्टॉक्स होल्ड किए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, बट कहीं ना कहीं ठीक हो गया होगा, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें निफ्टी की, देखो अभी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 24,476 के आसपास की, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे सब लोगों ने अगर कोई बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स करी हो, या फिर कल गैप अप ओपनिंग के अगर चांसेस है, तो विल वेट फॉर दिस लेवल टू ब्रेक। ये वाला लेवल 24,586 वाला लेवल है, उसको हम वेट करेंगे ब्रेक करने, क्योंकि देखो पहले एक बार मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इसके बाद इसी लेवल पे गैप अप ओपनिंग होकर इसी लेवल पे रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आया, इसी लेवल पे रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आया, इसी लेवल के आसपास आते आते रह गया, रिजेक्शन आ गया अगेन। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके अब ये वाला एक यहाँ पे क्लोजिंग आई है। और गैप अप ओपनिंग होती है तो 24,583 के आसपास अगर मार्केट अच्छे खासे मोमेंटम के साथ अगर ब्रेक करती है, तो फर्स्ट लेवल इज 24,631, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल्स देख सकते हो, 24,631, उसके बाद 24,669, थोड़े छोटे छोटे लेवल्स यहाँ पे आ रहे हैं, बट आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे, ठीक है। 24,712, 24,767 एंड 24,837 लास्ट लेवल है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मानते हैं यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, हल्का फुल्का फ्लैट टू गैप डाउन बेरिश ओपनिंग होती है, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट मार्केट ने ना वहीं से रिवर्सल्स लिए, देखो हम यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। सपोर्ट जोन एक अच्छा खासा है, कहीं ना कहीं मार्केट ने एक वहीं पे एक अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। तो कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है
तो फिर ये लेवल्स जो मैंने अभी ऊपर बताया वो, लेकिन इन केस यहाँ पे गैप डाउन या फ्लैट टू बियरिश थोड़ा बहुत ओपनिंग होता है तो ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है, अगर फिलहाल ये नीचे आया है, मतलब यहाँ पे अगर नीचे इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो हम तुरंत एंट्री प्लान नहीं करेंगे। मान लो कि ये गैप डाउन हुआ और ये कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे, तो विल वेट फॉर कि आगे दूसरी एक कैंडल इस टाइप की, थर्ड, फिर जब रिवर्सल्स आता है वापस एक पुल बैक आके इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करता है, जैसे पहले ये एक सपोर्ट का प्ले कर रहा था, राइट, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस अगर होगा इस लेवल पे तो ये काफ़ी अच्छा खासा फॉल देगा, जैसा कि ये कैंडल बनी थी, बहुत बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो फर्स्ट लेवल इज़ 24,346, लास्ट लेवल इज़ 24,145, दो ही लेवल है, लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखेगा, 300-400 पॉइंट का रेंज है, नीचे के ऊपर भी उतना ही है, और ऊपर हमारे पास लेवल्स काफ़ी है, नीचे शार्प फॉल आएगा। देखो हर बार एक चीज़ होती है, गिरने में मार्केट में सबको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, लोग बहुत अच्छे खासे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेते हैं, लेकिन ऊपर जाने में हर बार नया लाइफ टाइम हाई बनता है, नोबडी नोज कब कौन सा लाइफ टाइम हाई फाइनल होगा और वहाँ से रिवर्सल्स आएंगे। तो सब एक लेवल के बाद अपना थोड़े थोड़े पार्ट में प्रॉफिट्स को बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, बात करें अगर हम लोग बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है, सेम चीज़ हमें बैंक निफ्टी में भी देखने मिली थी आज की जो बजट सेशन के अंदर जो चीज़ें हुई, काफ़ी कुछ बैंकिंग सेक्टर्स के रिलेटेड भी काफ़ी कुछ बातें हुई उसके अंदर, तो वहाँ पे उसके अंदर भी मोमेंट्स आई थी, ठीक है, स्पेशली स्टॉक्स में भी काफ़ी मोमेंट्स आई है, ठीक है। ओके, अगर एग्जांपल हम मानते हैं कि यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, विल वेट फॉर दिस लेवल टू ब्रेक, ठीक है, ये वाला लेवल जो है 50,021, ये वाले लेवल का हम वेट करेंगे। देखो बहुत छोटा लेवल है, इतना बड़ा कोई लेवल नहीं, आराम से इसको ब्रेक कर सकता है। देखो यहाँ पे एक बार इसने छोटा रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पे बहुत अच्छा खासा फॉल आ रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है, कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया, वापस जब फॉल आया ये तब बहुत शार्प फॉल आया, अगेन यहाँ पे वापस एक रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया, वहाँ पे अगर वापस इस लेवल को अच्छे खासे लेवल से ब्रेक करता है तो फिर फर्स्ट लेवल इज़ 52,247, उसके बाद का लेवल है 52,465, उसके बाद का लेवल है 52,602, उसके बाद का लेवल है 52,712, फिर उसके बाद का है 52,852, 52,990, लास्ट इस लाइफ टाइम हाई 53,188, ठीक है। मान लो हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फर्स्ट लेवल इज़ 51,572, ठीक है, उसके बाद का लेवल है 51,158, ये वाले लेवल्स अगर ब्रेक करती है तो हमें आगे और भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, ठीक है। और आगे अगर कुछ लेवल्स होते हैं मार्केट में कुछ ज़्यादा गिरावट आती है, ठीक है, बजट का अगर कल भी कुछ मार्केट में इफेक्ट आता है और कुछ बड़ा फॉल आता है या कुछ इस टाइप का मूवमेंट होगा तो डेफिनेटली हम लोग वो सारे लेवल्स को टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों की हमने एनालिसिस की है, उस हिसाब से आपको प्लान करना है कल का ट्रेड। देखो बजट सेशन खत्म हो गया, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 12 पॉइंट समथिंग पे है, ठीक है। एक चीज़ समझो, ऑप्शन बायर्स को मैं स्पेशली एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अब थोड़ा वॉलेटिलिटी कम आपको मिलेगी, ऑप्शन में ज़्यादा डीके होगा, क्वांटिटी उस हिसाब से आपको प्लान करनी है, ज़्यादा एवरेज नहीं करनी है। और जो ऑप्शन सेलर्स थे उनके लिए कोई इतना इशू नहीं है। देखो ऑप्शन सेलर्स के दोनों चीज़ में, दोनों सिनेरियो में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। क्या होता है, देखो जब ऑप्शन सेलर के लिए मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं। देखो एग्जांपल, जब विक्स हाई होती है, ठीक है, जब हाई विक्स होती है और यहाँ पे जब लो विक्स होती है, उसमें दोनों में डिफरेंस ये है, अगर हाई विक्स में अगर आप ट्रेड करते हो, ऑप्शन सेलर हो, तो आपको अच्छे खासे प्रीमियम मिलेंगे। एग्जांपल, जो चीज़ आपको 100 की मिलती है एक्सपायरी के दिन पे, कोई भी इंडेक्सेस की अगर हम बात करें तो उस दिन आपको 250 की मिल जाएगी। फिर ज़्यादा हाई विक्स है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 18, 20, 25 ये सारे विक्स की बात कर रहा हूँ। 25 की अगर हम बात करें तो फिर ये 250 भी नहीं, आपको 350 to 400 का मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। जो 100 का यूजुअली हमें 12-15 के अंदर की रेंज में जो विक्स होता है तब हमें मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ में क्या होता है, आपको प्रीमियम्स बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं, ठीक है। बायर्स को तो चलो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि थोड़ा बहुत मोमेंटम होता है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, लेकिन सेलर्स को क्या फ़ायदा है, उसको डीके खाने का मौका मिलता है। ओटीएम्स भी उनको 150 के मिलते हैं, जो कि उनको नॉर्मल डेज पे जो 30, 40, 50 के मिलते हैं, तो उनको 150, 100 के आसपास मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा उनके पास एक प्रीमियम खाने का मौका मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो सेफेस्ट जोन में हो जाता है, लेकिन हाँ उनमें वहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि आप समझो प्रीमियम ज़्यादा है, अगर इनकेस रिवर्सल मोमेंट आ गया, इन द मनी ऑप्शन हो गया, तो आपको स्टॉप लॉस की रेंज ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आपकी लॉसेस कम हो। तो कहीं ना कहीं आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ती है। अगर आप मान लो कि नॉर्मल विक्स पे अगर आप 100 पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 50 पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको एट द एंड प्रॉफिट उतना ही हो रहा है, क्योंकि आप उतने ही पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ता है। लो विक्स में क्या होता है
कि आपका जो प्रीमियम है, ठीक है, वो आपको 100 की जगह पे 80 का मिल जाएगा, 70, काफ़ी बार 55। जैसे निफ्टी की बात करें तो बहुत कम प्रीमियम हमें OTMs के तो मिलते हैं, ओपनिंग में ही बहुत कम हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है, जब वीक्स लो होती है, ठीक है, जैसे साइडवेज मार्केट चल रहा है, आपको लगता है मैं काफ़ी नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स होते हैं, ऊपर नीचे से शॉर्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं आप साइडवेज होते हो, ऑलमोस्ट ऑप्शन 5-5 का हो गया, एंड की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत एंड में मार्केट, सडन एक मोमेंट आएगा, ये 5 रुपये का ऑप्शन 50 हो जाएगा, आपका यहाँ से स्टॉप लॉस हिट कर देगा। आप अच्छे खासा आपका बनाया प्रॉफिट, आप मान लो 10,000 के प्रॉफिट, सुबह से आप बैठे हो उस डीके को खाने के लिए, ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट है, लेकिन सडन मोमेंट में आपका 5,000 का माइनस चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, ना टाइम है रिकवर करने का सेम डे पे। तो इस टाइप की चीज़ें आपको हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ करनी है, लो विक्स और हाई विक्स उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। डिटेल में अगर आप कमेंट करोगे यहाँ पे रिगार्डिंग विक्स के रिलेटेड, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, आप डेफिनेटली कमेंट करना, हम उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।